नमस्कार छात्रों। कक्षा छठी, विषय हिंदी। इसके पिछले वीडियो को हमने सैर इस चित्रपाठ को शुरुआत की है और बस स्थानक इस चित्र के बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने आपको बताई थी और कुछ लिखने के लिए स्वाध्याय भी दिया था। आप सभी ने पूरा किया होगा। इसी पन्ने पर बस स्थानक चित्र के नीचे और एक चित्र पन्ना नंबर 11 पर आपको दिखाई देगा। वह चित्र है बंदरगाह। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके दाहिने बाजू में बंदरगाह ऐसा लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ध्यानपूर्वक आप इस चित्र को देखोगे तो आपको इस चित्र में बहुत सारी वैशिष्ट्यपूर्ण बातें समझ में आएगी। मैं इस चित्रपाठ के बंदरगाह चित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ कि इस चित्र में क्या क्या है। मैं जो बताने वाला हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चित्र को देखिए। आखिर मैं आपको लिखने के लिए कुछ स्वाध्याय दूंगा तो उन प्रश्नों के उत्तर आपके समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। यह बंदरगाह का चित्र है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। आप देखेंगे कि यहाँ सभी जगह पानी दिखाई दे रहा है और यह पानी समुद्र का है। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। मराठी में हम इसे बंदर कहते हैं। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो छोटे बड़े जहाज यानी कि मतलब यहाँ पर बताया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये बड़ा जहाज है और तो उसके आजू बाजू में ही छोटे छोटे जहाज आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ वहाँ पर दिखाई पड़ता है। रात के समय जो जहाज आते आते रहते हैं उनको दिशा दिखाने के लिए या यहाँ पर बंदरगाह है, यहाँ हमें रुकना है, इसलिए यहाँ पर प्रकाश स्तंभ आपको दिखाई पड़ेगा। यह देखिए, यह है प्रकाश स्तंभ जिससे जो प्रकाश निकलता है उसे देखकर जहाज उनको समझ में आता है कि यहाँ पर हमें रुकना है। समुद्र में तरह तरह की नावें हैं। यात्री नावें, तरह तरह की नावें आपको दिखाई देगी। यात्री नावें, इन नावों में माल और यात्री एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये यात्री नाव होगी। यहाँ पर लोग अंदर जाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। इन जहाज़ों से माल और यात्री यानी कि प्रवासी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। एक पास वाली नाव भी है, एक पाल वाली नाव भी है। पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको सभी तरह की नावें आपके समझ में आएगी। पैर से चलाने वाली और पतवार से चलाई जाने वाली, ये देखिए, ये छोटी छोटी जो नावें आपको दिखाई दे रही है वो इस प्रकार की नावें यहाँ पर है। नावों तक पहुँचने के लिए अलग से पथ बनाए गए दिखाई पड़ते हैं। जिस नाव में आपको जाना है वहाँ पर ये जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं आपको बीच में, वो रास्ते वहाँ पर बनाए गए हैं। इन पर से होकर लोग नावों तक पहुँचते हैं और जिस नाव में आपको बैठना है उस रास्ते से जाकर लोग उस नाव में बैठते हैं।
कुछ लोग नौका विहार का आनंद भी लेते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए, कुछ लोग नौका विहार का आनंद लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए, एक लड़का नाव से पतवार से नाव चला रहा है। यह देखिए, एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है। कुछ दूरी पर अन्य लड़का अपने पैरों से नाव चलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ दूरी पर ये देखिए, अपने पैरों से नाव चलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर पहुंचा हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। एक बड़ा जहाज वहाँ पर बंदरगाह पर पहुंचा है। यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ रहे हैं। ये देखिए, यात्री वहाँ से उतरकर बाहर आ रहे हैं। सफ़ेद रंग के जल पक्षी जल जीवों की ताक में नीचे तक उड़ान भर रहे हैं। सफ़ेद रंग के जो पंछी यहाँ पर देखेंगे, आपकी समझ में आएगा। सफ़ेद रंग के जो पंछी है, जल पक्षी जल जीवों की ताक में, यानी कि समुद्र में जो छोटे छोटे मछलियाँ होती है उनको खाने के लिए वो पानी के ऊपर उड़ान भरती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। पथ पर स्वच्छता के लिए सूचनाएं लिखी हुई दिखाई दे रही है। पथ पर स्वच्छता रखना अत्यंत आवश्यक है। जल जीवों को कोई भी नुकसान न हो, ये जिम्मेदारी हम सब की होती है। इसलिए पानी में कचरा न डालें, ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत ऐसा लिखा हुआ कुछ सूचनाएं लिखी हुई वहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। इस प्रकार यह बंदरगाह का चित्र है जो हमें बहुत कुछ सीख देती है। मैं इस चित्र के नीचे कुछ स्वाध्याय दे रहा हूँ। वो स्वाध्याय अब अपने कापी में लिखिए। धन्यवाद।